हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं शाम के टाइम शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन में मैं थोड़ा बिजी थी। मैं चली गई थी बाहर डॉक्टर से दिखाने के लिए। मेरे आँखों में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही इन्फेक्शन की वजह से, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी। और मेरी वजह से आज बच्चे का स्कूल भी छूट गया है, वो लोग भी स्कूल नहीं गए क्योंकि मैं सवेरे उठी नहीं, टाइम पे लंच बना के नहीं दे पाई, ना रेडी कर पाई उन लोगों को। तो वो लोग भी आज घर पे ही हैं और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। वो लोग उन लोगों को घर पे ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दी हूँ। वैसे स्कूल उनका छूट चुका था तो क्या ही कर सकते हैं। और हस्बैंड जी अपना रेडी होकर निकल गए थे ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के पास आइज़ दिखाने के लिए। बहुत सारी दवाइयाँ दी उन्होंने और उन्होंने कहा कि पोल्यूशन से बचने के लिए बाहर जितना कम हो उतना जाएं। और फ्रेंड, एक वजह उन्होंने और बताया कि रात को अगर हम नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आँखों में ये सब दिक्कत आ जाती है। तो आप सभी अपना ख्याल रखें। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की पूड़ी। आलू मैंने सुबह ही बॉयल किया था सब्जी बनाने के लिए, लेकिन मैं बाहर निकल गई और घर का बहुत सारा काम हो गया था एक साथ ही, तो मैं बना नहीं पाई। तो मैं आलू बॉयल करके जो रखी थी उसको रख ली और फटाफट बच्चों को सब्जी रोटी बना के दिन में खाना दे दी थी। और आलू का मैं अभी पूड़ी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है और हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो आलू की पूड़ी और दही बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं सारे। और यहाँ पे बाबू भी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था तो इसको भी मैं पास में बिठा ली। और फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से इसको हर एक जगह रख के अपने साथ में बिठा के ही काम करती हूँ क्योंकि आप सभी ब्लॉग में देखते होंगे हमारे घर में कोई भी नहीं है जो बाबू को पकड़ सके। मैं और मेरे हस्बैंड जी ही हैं और हमारे 3 बच्चे हैं, तो सभी को मैं अकेले ही देखती हूँ। सारा काम मैं अकेले संभालती हूँ, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, जो भी हो, सारा काम मैं अकेले करती हूँ। कोई भी साथ देने वाला नहीं है और किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। बस आप सभी साथ रहो, यूट्यूब फैमिली हमारी साथ है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे बाबू बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था मुझे। यहाँ इसने फॉइल पेपर पूरा बिखेर दिया था, मैं सारे को समेट ली, फिर भी इसको वही चाहिए था। अभी ये नया नया चलना सीखा है तो ये पूरे घर में घूमता रहता है और कहीं ना कहीं चोट लगाता ही रहता है। आज भी इसके सर में चोट लगा है, कल भी लगा था। तो बहुत तेज़ से गिर जाता है, ये बिस्तर पे भी खड़ा होता है और चलने लगता है तो सीधा नीचे गिर जाता है। और जब इसको चोट लगती है ना तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं दुख होता है मुझे। और मैं ये जब रोता है तो फिर मैं मेरे साथ में रोने लगती हूँ क्योंकि मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता बच्चों का रोना। तो फ्रेंड, मेरी बड़ी बेटी जो है वो बिहार में हुई थी मम्मी के पास, मैं उस टाइम में रहती थी। जब वो 4 महीने की हुई तभी मैं उसको लेके दिल्ली आई और उस दिन से आज तक मैं अकेले ही अपने बच्चे को संभालती आई हूँ। हर एक चीज़ मैं खुद ही करती आई हूँ और ख़ुद भी मैं उतनी मैच्योर नहीं थी, बहुत ही कम उम्र में मेरी भी शादी हो गई थी और उतना दुनियादारी का समझ नहीं था मेरे में। धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा, लोगों को पहचानने लगी कौन कैसा है, किस तरीके से रहते हैं। क्योंकि यही समझ आया फ्रेंड्स कि जब तक आपसे किसी को लालच है, आपकी ज़रूरत है, तभी तक आप हो। जिस दिन आपकी ज़रूरत होती है उस दिन आपके पास कोई नहीं रहता, किसी को आपसे मतलब नहीं रहता है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप सभी का साथ रहे तो बहुत ही जल्द बहुत ही आसान सब कुछ हो जाएगा मेरे लिए। बस आप सभी अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, मैं यही चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, दोनों बच्चों और अपने पति के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर भगवान जी ने हमारे बाबू को भेजा, दोनों बहनों के भाई को भेजा। मैं आप सभी के साथ एक क्लिप ज़रूर कभी ना कभी शेयर करूँगी जिसमें अवंतिका कह रही है, कान्हा जी मुझे भाई दे दो। तो मैंने मन्नत मांगा था कि अगर इन दोनों को भाई होगा तो मैं लड्डू गोपाल को लाऊंगी और मैं लड्डू गोपाल को लाई भी। लेकिन क्या कहूँ फ्रेंड्स, कहते हैं कुछ चीज़ें ना हमारे नसीब में मंजूर नहीं होती। बाबू जब पैदा हुआ उसके बाद बाबू बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था और उस दिन से आज तक ये कभी ना कभी बीमार पड़ता ही रहता है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे परिवार को कि कभी ऐसा नहीं होता कि मैं पूरे महीने हॉस्पिटल ना जाऊँ किसी भी बच्चे को लेके। तो हमेशा मेरा यही लगा रहता है। बस मैं यही कहती हूँ कि सभी माता रानी से यही कहे कि हमारे तीनों बच्चे बहुत खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और कुछ नहीं चाहिए हमें। अपनी छोटी सी दुनिया में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मम्मी का कॉल आ रखा था इसलिए मैं लीड लगा के मम्मी से बात भी कर रही थी और ब्लॉग भी शूट कर रही थी। और यहाँ पे बाबू आटा को छेड़ रहा था तो मैंने मना किया उसे, फिर भी वो बार बार उसमें हाथ डाले जा रहा था। मुझे ये पसंद नहीं है कि कुछ भी चीज़ खाने पीने में गंदगी फैले, तो मैं उसको ढक दी थी। बाबू को चम्मच दे दी हूँ बजाने के लिए ताकि वो भी खेलता रहे और इसी तरीके से मैं बाबू को लेके सारा काम कर लेती हूँ घर का शुरू से ही। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा मन था कि आप सभी के साथ एक मेहंदी वाली वीडियो शेयर करूँ, तो मैं यहाँ पे आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। मैं करवा चौथ नहीं करती इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगाई थी और बाबू को लेके टाइम भी नहीं मिलता रहता है। तो अभी बाबू सो गया था तो मैं आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए और आप सभी के साथ मैं सोची शेयर भी कर दूँगी छोटी सी क्लिप। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं अपने हाथों में अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल बना रही हूँ ताकि फटाफट ये सूख भी जाए।
फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।